अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके लिए हर्टफुल भी हो सकता है, बॉडी शेमिंग को लेकर। जो बिग बॉस के घर में, चाहे वो हिंदी बिग बॉस हो या फिर अभी मराठी बिग बॉस, जिसके पहले कह सकते हैं शिकार आप ही हुई हैं जी, आपको क्या लगा था जब ये चीज़ें हुई थी? मतलब वो दौर कैसा था, आप कैसे उसको कोप अप कर रही थी सारी चीज़ों को? एक्चुअली ये जब हो रहा था, ये मेरे पीठ पीछे हो रहा था जी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस दिन मेरे सामने ये बातें आई जी, बुरा लगा था, लेकिन एक मोमेंट में फिर ऐसा लगा कि अब मेरे हाथ में है कि इसको कितना इम्पोर्टेंस दे। एंड इफ़ वी वांट टू मेक अ बिग थिंग आउट ऑफ अ मोल, इट विल बिकम बड़ी बात हो सकती है। अगर कोई और होता तो शायद इस सिचुएशन का मुद्दा बना लेता और एक फाइट और बड़ा कुछ क्रिएट कर सकता था, लेकिन कर सकती थी और व्हाटएवर। बट मुझे उस वक्त आई थिंक वो एक टास्क के पहले हमको सबको वीडियोस दिखाए गए थे और मुझे उसमें सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, मेघा कुछ ऐसा बोले एंड आई वाज वेरी शॉक्ड विथ हर दिस थिंग। इनफैक्ट दूसरे दिन आके उसने मुझे माफ़ी मांग ली थी। मुझे ये नहीं बताया था कि उसने क्या बात की है, मुझे इतना ही बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आया था तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कर दी। मैंने ये भी नहीं पूछा क्या बात की, उसने यही बोला तुम्हारे बारे में मैंने बुरी बात कर दी और गुस्से में बात की, तो आई एम वेरी सॉरी। तो मैंने कहा मैं चाहती तो उस वक्त ये भी पूछ सकती क्या क्या बात किया कैसा। मैंने कहा ठीक है, यू आर सॉरी ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया। आई फॉरगिव पीपल ईजिली। पुष्कर खुद एक डेंटिस्ट है और वो बहुत लेडीज़ मैन, मैं महिलाओं को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ, ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट लाइक दैट, जो विच पता नहीं वॉट एवर स्ट्रैटेजी से केम विद। बट जब आप ऐसा सुन रहे हो और अचानक से उस यू सी कि ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली बुरा लगा। तो मैं यही बोलने वाली थी कि जो मैंने आई थिंक सैटरडे के इसमें बोला कि आई एम वेरी हर्ट विद द वे यू सेड इट, बट इट्स ओके, दैट्स योर डिसीजन। आपके एक्शंस है, उस पर क्या रिएक्ट करना ये मेरे एक्शंस है। अगर आप बुरे बन रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसी लेवल पे जाके मैं भी बुरी बनूँ। तो मेरे दिमाग में इतना ही था। जब मैंने आई थिंक मेघा से बात की थी तभी, जब मैंने ये वीडियो देख के आई थी, तो मैंने उसको यही बोला था कि मुझे बहुत बुरा लगा जो तुमने किया। और ये भी बोला उसने एक बहुत वो ऐसी स्टोरीज़ बनाती थी, तो मैंने उस वक्त भी जो उन्हें एक्सप्लेन किया कि मेरा हेयर ड्रेसर हम दोनों का सेम है, ये वो जो भी, तो वो मुझे बुरी बात लगी कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि मैं उसी के पास जाती हूँ करवाती हूँ, तुम झूठ क्यों। मुझे वो बात बुरी लगी कि अगर तुम्हें गुस्सा आया बोलो, लेकिन एक झूठी स्टोरी बना के तुम एक झूठा स्टोरी उसको सुना रही। तो मैंने बोला मेघा ये नहीं बात पसंद है, तुमने अच्छा ठीक है मुझे बुरी बात कही, लेकिन ये ऐसे इट गिव्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो नहीं, उसे सॉरी माफ़ी मांगी उस वक्त। सो आई जस्ट फेल्ट लिटिल बैड अबाउट इट, लेकिन उसके ऊपर क्या करें, इट्स ऑलरेडी डन। एक एक्ट होता है, एक एक्ट होता है जो कि एक इंसान करता है। ऑडियंस, मुझे तो यही था ना कि अरे ऑडियंस क्या सोचेगी अब मेरे, इट्स लाइक इंसल्टिंग मी। तो मैंने, बट इट इज़ ऑलरेडी डन। तो इस हकीकत से मैं ना ही घबरा रही हूँ, ना ही मुझे शर्म आ रही है। ये हकीकत है कि उसने वैसे बोला। वॉट एवर इट इज़ ऑलरेडी हैपेंड। अब मेरे हाथ में है कि कितना इम्पोर्टेंस उस सिचुएशन को दूँ या ना दूँ। और फिर मैंने आई सेड फॉरगेट इट, वो सॉरी बोल चुकी है तो व्हाट टू डू, इंसान से गलतियाँ होती है तो माफ़ करती हूँ। ओके, तो मेघा को माफ़ कर दिया, पुष्कर और शर्मिष्ठा इवेंचुअली सबको ही माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया, हो गई बात। अब वो वैसे बन गए थे इसका मतलब नहीं मैं भी बन जाऊँ वैसे, तो मैंने माफ़ कर दिया सबको। That's why I think people likes you. Thank you.